बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर राजनीतिक नव प्रवर्तक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ऊर्जावान और बेहद युवा व्यक्तित्व तुषार शुक्ला। कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले तुषार जी शुरुआती दौर से ही यानी काफी कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मौजूदा वक्त में वह हिंदू युवा वाहिनी युवा मोर्चा के जिला मंत्री भी हैं। तुषार जी के बारे में विशेष बातचीत हम उन्हीं से करेंगे। तुषार जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आई बॉक्स इंडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना कीमती समय दिया। मैं इनका तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जी तुषार जी, मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपसे है कि इतने कम उम्र में आपने राजनीति शुरू कर दी और आपका जो एम है वो पूरी तरीके से आपको दिख रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। देखिए, मैंने अपने जीवन में अपनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत तकलीफ झेली है। जो युवाओं को जरूरत थी वो मुझे वक्त से पहले नहीं मिल पाया। और अभी भी मैं हिंदू युवा वाहिनी युवा मोर्चा में जिला संगठन मंत्री हूँ। मैं बस एक ही चीज है कि समाज में सबसे बड़ी चीज, युवा के जीवन में एक सबसे बड़ी चीज है कि वो संघर्ष करता रहे। जिस हिसाब से मैंने संघर्ष किया, मेरे पैर में बहुत सारी चीजें की कांटे आए, मैं गिरता चला गया। मैं अगर ये कहूंगा कि युवाओं को सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए कि वो गिरने के बाद वो फिर से उठे। अगर वो जितनी बार गिरेगा, गिरना मेरे बहुत बड़ी बात नहीं है, गिर के इंसान आगे बढ़ता है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंसान जितनी बार गिर सकता है, गिर के अगर उठे तो एक लक्ष्य है जीत के लिए और आगे बढ़ने की सबसे बड़ी सोच है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं कि बुरा बोलने वाले बहुत से लोग होते हैं। मैं सबसे पहले मैं दवा मार्केट में मैं जॉब करता था। मुझे बहुत से लोग ऐसे लोग थे जो मुझे बहुत सी बातें सुनाते थे, मुझे ताने देते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं हो सकती है, तुम हमेशा ही दूसरों के पीछे भागोगे। आज मैं उनके लिए सबसे बड़ा सबक हूँ कि आज मैं हिंदू युवा वाहिनी का युवा मोर्चा का जिला संगठन मंत्री हूँ और मेरे साथ युवाओं की सबसे बड़ी टीम है जो हमेशा मेरे लिए आगे कार्य करने के लिए तैयार है और तत्पर है। अब मैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक हूँ जो मुझे बातें सुनाते थे, जो मुझे नीचा दिखाते थे। मैंने उस टाइम उनका कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने इस तरीके से जवाब दिया कि उन युवाओं पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी सबक। जी तुषार जी, जीवन परिचय हमने आपका सुना और ये भी जाना कि किस तरह से लोगों ने आपको काफी कुछ कहा है और उसके बाद आप आज राजनीति में अपने सक्सेस की तरफ बढ़ भी रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न था कि इस कम उम्र में जो आप राजनीति में आए, तो आपका राजनीति में आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और अपने विजन के बारे में बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं आपके, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, राजनीति में मेरा आने का एक ही मकसद है। हर कोई आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, कोर्स में जाता है, राजनीति में कोई नहीं आना चाहता है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं राजनीति में आके समाज की सेवा करूं और मेरे लिए सबसे बड़ी सर्वोपरि जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैं अपना भगवान मानता हूँ, वो है मेरी माँ, जिनकी मैं हमेशा पूजा करता हूँ। और दूसरा, राजनीति में सबसे बड़ा गुरु मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता जीत प्रताप सिंह जी।
और उसके बाद मेरी बहन जया शुक्ला। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं गिनवाता जाऊंगा, गिनते गिनते थक जाऊंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा सिर्फ सच के राह में समाज में आगे बढ़ने के लिए बुराई के खिलाफ अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए मुझे सही राय दी है। ये ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए सर्वोपरि हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा राजनीति में आना, मैंने 16 साल की उम्र में मैंने राजनीति स्टार्ट कर दी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ कमला टावर से। फिर उसके बाद मैं भारतीय युवा परिषद में जिला मंत्री रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बजरंग दल में सह संयोजक बना हूँ। अब फिर उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए मुझे हिंदू युवा वाहिनी ने कानपुर गोविंद नगर विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। फिर उसके बाद मेरे कार्य को विरोध करते हुए फिर उन्होंने मुझे जिला मंत्री, अब मैं जिला संगठन मंत्री हूँ। कार्य मुझे बस मेरा युवाओं का आशीर्वाद, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आगे जाके ऑपरेटर का चुनाव लड़ूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे राजनीति में जब आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आगे किस तरह से आप क्या मतलब जो समस्याएं हैं या जो आपको क्या लगती हैं कि इस पे आगे क्या करने की जरूरत है, मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने भारत सरकार में सबसे ज्यादा समस्या होती है हमारी बहन बेटियों के साथ। अभी भी आप देख रहे हो निर्भया कांड जैसी कितनी लड़कियों का दिन दहाड़े रेप होता है, मनचले उनको छेड़। सबसे पहले अगर मैं कुछ बनता हूँ तो पहले इसमें रोकथाम करूंगा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें जो प्राइवेट स्कूल जो सुविधा है वो मैं कोशिश करूंगा वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, ताकि बच्चा पढ़ सके और युवा पीढ़ी तरह एक नई सोच दे सके। जी जी। आप विशेष आपका लगाव मैं देख रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति विशेष है। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मेरे गोविंद नगर क्षेत्र में आए दिन जो सफाइयों की समस्या है उसको लेके अब तो सुधार हो ही रहा है, मगर ऐसी कुछ बस्तियां हैं जहां अभी भी गंदगियां रहती हैं और टाइम पे उन बस्तियों में लॉकडाउन में खाना नहीं मिल पाता है, चीजें नहीं मिल पाती हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस काबिल बन जाऊं कि मैं उनको आगे जाके मैं उनको रोजगार दिला सकूं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे कानपुर शहर में हमारी चीज में रोजगार कि किसी भी जो आज MA BA पास है उसको रोजगार नहीं मिल पाता। अगर इतना पढ़ने से अगर किसी को रोजगार ना मिल पाए, कोई चीजें ना कर पाए, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि आज के जमाने में एक अच्छी नौकरी और एक खुद का एक बिजनेसमैन सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है और हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। तुषार जी, आपने अपने इलाके की समस्याओं के बारे में जिक्र किया। मैं यहाँ के विशेषताओं के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके इलाके की खासियत क्या है, दिलचस्पी क्या है, यहाँ की जानने दिलचस्प चीजें क्या है? गोविंद नगर में सबसे बड़ा खासियत है कि गोविंद नगर में, कानपुर शहर में बहुत सी ऐसी जगह है जो घूमने के लिए, और अपना कानपुर शहर इंडस्ट्री एरिया में बहुत नंबर 1 में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चमड़ा फैक्ट्री, पार्ले जी की फैक्ट्री, कोका कोला फैक्ट्री सबसे बड़ी। यहाँ माता रानी के मंदिर बहुत सारे हैं, जैसे शुक्लागंज में दुर्गा मंदिर, गोविंद नगर में भी एक दुर्गा मंदिर है जो जिसकी मानता है कि यहाँ जो दर्शन करने आता है कुछ ना कुछ, और पंकी मंदिर जहाँ लोगों ने कहा कि सच में बालाजी का दरबार लगता है, बालाजी का मंदिर है। बाकी तो कानपुर में बहुत सी जगह बहुत सारी चीजें हैं जो सबसे परफेक्ट है कानपुर में, इसलिए मुझे आई लव कानपुर, तो कानपुर मुझे अपना बहुत पसंद है। जी जी। अंत में आपका जनता को आप क्या बताना है, मतलब क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? अंत में जनता को मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए, आप अगर किसी को वोट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो, किसी और पार्टी को वोट दे। अगर आप वोट दे रहे हो किसी को, तो सबसे पहले आप वोट दो एक सही सोच को और सही निर्णय को, जो आपको सही सोच दे सके, सही राह दे सके।
एक अच्छा नेता चुनिए जो आपके आगे हमेशा तक खड़ा रहे, अपनी जनता को अपना परिवार समझ। ये थे आज हमारे साथ तुषार शुक्ला, काफी ऊर्जावान और काफी सोच और समझ के धनी व्यक्तित्व हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति में आपका विकास हो, राजनीति में आप आगे बढ़े और भविष्य में जिस तरह से आपने लोगों की सेवा करने का निर्णय किया था वो कर पाए। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे अपना कीमती समय, अनमोल कीमती समय दिया। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ।